जमीयत उलेमाए हिंद के हेड अरशद मदनी ने कहा है कि मदरसों को सरकारी मदद की जरूरत नहीं है। कल देवबंद यानी सहारनपुर में ये एक बैठक की गई। उन्होंने मदरसे को किसी भी बोर्ड से जोड़े जाने का विरोध किया। सहारनपुर के देवबंद में आयोजित मदरसा संचालकों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए मौलाना मदनी ने कहा कि दुनिया का कोई भी बोर्ड मदरसों की स्थापना के मकसद को नहीं समझ सकता, इसलिए मदरसों के किसी भी बोर्ड से जुड़ने का कोई मतलब नहीं रह जाता। यूपी सरकार की ओर से कराए गए मदरसों के सर्वे के बाद दारुल उलूम सहित गैर सरकारी मदरसों को गैर मान्यता प्राप्त बताए जाने के बाद दारुल उलूम देवबंद ने यह बड़ा बयान दिया है। सौरभ शुक्ला है हमारे साथ। सौरभ, क्या कुछ फैसले लिए गए? बैठक में जितने भी मदरसे हैं जो कि संबद्ध हैं, मान्यता प्राप्त है दारुल उलूम से, लगभग 4,500 मदरसा संचालक इस बैठक में शामिल हुए थे। इस बैठक में चर्चा हुई कि कैसे आगे इस तरीके से सर्वे हुआ है सरकार का, और सरकार कह रही है कि बहुत सारे जो मदरसे हैं उनमें अनियमितताएं पाई गई हैं, और जो सर्वे किया जा रहा है सरकार की तरफ से वो हालात सुधारने के लिए किया जा रहा है मदरसों के। तो उसको लेकर के कल बैठक हुई और तमाम चीजों पर चर्चा हुई। उसमें कहा अरशद मदनी ने कि जो मदरसा संचालक हैं वो इन जो सर्वे हुए हैं उनका विरोध ना करें, अपने कागज दुरुस्त रखें, वो कागज दिखाएं, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर यह विरोध किया है कि वो अपने मदरसे वो किसी और से एफिलिएट नहीं कराएंगे, ना ही वो यूपी बोर्ड से एफिलिएट कराएंगे, ना ही आईसीएसई बोर्ड से, ना ही सीबीएसई बोर्ड से। और देखिए, ये यूएनओ का एक सर्कुलर है जिसको भारत ने भी साइन किया है कि सभी बच्चों को समान स्कूली शिक्षा मिलेगी कक्षा 5वीं तक। तो उस पर अरशद मदनी ने कहा है कि जो समान शिक्षा की बात है कक्षा 5वीं तक, वो शिक्षा मदरसों के अंदर ही दे दी जाएगी, उसकी व्यवस्था कर दी जाएगी। तो ये अरशद मदनी ने कहा है। और इसके अलावा ये भी कहा है कि वो किसी भी तरह की कोई आर्थिक मदद सरकार से नहीं चाहते हैं, मदरसे बहुत पहले से चल रहे हैं। दारुल उलूम देवबंद ने आजादी की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान दिया है, तमाम इस तरीके की बातें कही हैं। ये भी कहा है कि अक्सर जो है दारुल उलूम का नाम देशद्रोही गतिविधियों से जोड़ा जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। दारुल उलूम देवबंद के लोग आर्मी में भी हैं, टीचर्स भी हैं, आईएएस भी बने हैं, तो सब अपने देश के लिए मरने मिटने को तैयार हैं। तो इन तमाम चीजों पर चर्चा हुई कल इस बैठक में। शारिक, शुक्रिया सौरभ। इस मामले पर अरशद मदनी ने एक ट्वीट भी किया है, वो भी दर्शकों को बताते हैं। उन्होंने लिखा, हमें अपने मदरसों और मस्जिद के लिए किसी सरकारी मदद की जरूरत नहीं है। मदरसों के किसी सरकारी बोर्ड से संबंध होने की जरूरत नहीं है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत हमें धार्मिक शिक्षा के लिए स्वतंत्र रूप से अपने मदरसे की स्थापना का अधिकार दिया गया है।